नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आपको बताएंगे कि एक और संकट अब चीन बना रहा है छोटा बम। अमेरिका ने लगाया परमाणु परीक्षण का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया अभी चीन से फैले कोरोना संक्रमण में ही उलझी है कि एक और बड़ी खबर चीन से आ रही है। अमेरिका ने शक जताया है कि चीन अब छोटा बम बना रहा है। उसने चोरी छिपे जीरो यील्ड न्यूक्लियर टेस्ट किया। अमेरिका ने कहा है कि जिस तरह से चीनी सरकार अपने जखीरे का आधुनिकीकरण कर रही है, ये चिंताजनक है और इससे पता चलता है कि क्यों चीन को इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाना चाहिए। दूसरी ओर 300 न्यूक्लियर हथियारों के मालिक चीन ने हमेशा इस बात का खंडन किया है। उसका कहना है कि उसकी न्यूक्लियर फोर्स डिफेंस के लिए और उससे कोई खतरा नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि छोटा बम क्या होता है। दरअसल जीरो यील्ड ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट होता है जिसमें कोई एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन नहीं होता है, जैसा न्यूक्लियर हथियार के डिटोनेशन पर होता है। अमेरिका को चिंता है कि बेइजिंग टेस्ट ब्लास्ट के लिए बनाई गई जीरो यील्ड की संधि का उल्लंघन कर सकता है। इसके पीछे 2019 में लोप नूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर चीन की गतिविधियां एक बड़ा कारण। तो दोस्तों अमेरिका पूरी तरह से इस बात को लेकर चिंतित है और चीन को बड़ी साजिश करने का अमेरिका पूरी तरह शक जता रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चीन के बारे में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि एक्शन में आ गई है सीएम योगी। उपद्रवियों से नुकसान की वसूली का आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त हो गए हैं। उन्होंने आज कोरोना पर बनाई गई टीम 11 मीटिंग में यह तय किया कि अगर कहीं भी किसी डॉक्टर, पुलिसकर्मी या सफाई कर्मी पर कोई हमला होता है तो ऐसे मामलों में सीधा एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उपद्रवी तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने पर नुकसान की भरपाई के लिए उनसे वसूली की जाए और ऐसा न करने पर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर थी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इन्होंने जो भी कहा है दोस्तों, अगर आप सही मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकडाउन में बुक कराए गए हैं हवाई टिकट का पूरा पैसा मिलेगा वापस। सरकार ने कंपनियों को दिया है दिशा निर्देश। आपको बता दें दोस्तों, सरकार ने लॉकडाउन के पहले चरण में 3 मई तक की यात्रा के लिए बुक कराए गए हवाई टिकट पर यात्रियों को 3 सप्ताह के भीतर पूरा पैसा लौटाने का निर्देश दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में एक परामर्श जारी किया है। इसमें बताया गया है कि लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच यदि विमान सेवा कंपनियों ने लॉकडाउन के पहले या दूसरे चरण यानी 25 मार्च से 3 मई के लिए टिकट बुक किए हैं और उन्हें बुकिंग के पैसे पहले लॉकडाउन के दौरान ही मिल गया है, तो वे टिकट रद्द कराने वाले यात्रियों को पूरा पैसा वापस करेंगे। पैसा 3 सप्ताह के भीतर वापस करना होगा। तो दोस्तों आप लोगों में से जितने भी लोगों के टिकट 15 अप्रैल से 3 मई तक के थे, उनके पूरे पैसे वापस मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों का ऐसा कोई टिकट है इन दौरान, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि तबलीगी जमात से जुड़े विदेशियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करेगी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है यूपी से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तबलीगी जमात से जुड़े विदेशियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का प्लान तैयार किया है। प्रदेश में अब तक सामने आए कोरोना वायरस के मामलों में से अधिकतर संख्या तबलीगी जमात से जुड़े केस की है। अब सरकार की ओर से इन विदेशियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। सभी विदेशियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के बाद इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा ताकि वो फिर कभी भारत ना आ सके। तो दोस्तों इस एक्शन को अगर आप सही मानते हैं और आपको लगता है कि ये एक्शन काफी नहीं है, इसके अलावा और भी एक्शन होने चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं। दोस्तों चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि ट्रंप की आई है धमकी, साइनेट से अगर नहीं हुई नामांकन की पुष्टि तो भंग कर देंगे कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को धमकी देते हुए कहा कि यदि साइनेट उनकी उम्मीदवारों की पुष्टि नहीं करती है जिनकी अनुपस्थिति में उनके प्रशासन के सुचारू कामकाज में बाधा आ रही है, तो वो कांग्रेस को भंग कर देंगे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, यदि सदन मेरी बात नहीं मानता है तो मैं अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के दोनों सदनों को भंग कर दूंगा। उन्होंने साइनेट पर अपने प्रशासनिक उम्मीदवारों की पुष्टि न करने को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही आपको बता दें ट्रंप ने कहा कि यदि प्रतिनिधि सभा और साइनेट सत्र में नहीं है तो वो अवकाश के दौरान व्यक्तियों को नियुक्त करने की अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा, प्रो फॉर्मा सत्र के दौरान शहर छोड़कर जाना कर्तव्य की उपेक्षा है। अमेरिकी
कि लोग संकट के दौरान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये एक घोटाला है जो वह करते हैं, यह घोटाला है और हर कोई इसके बारे में जानता है और लंबे समय से ऐसा ही है। साथ ही आपको बता दें, ट्रंप ने आरोप लगाया कि वर्तमान में आंशिक रूप से पैदा हुई बाधा के कारण 119 उम्मीदवार साइनेट में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से नामांकन खाली सीटों के लिए जिन्हें कोरोना वायरस संकट और उसके कारण पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भरा जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप कितने हद तक ट्रंप की धमकी को सही मानते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। दोस्तों, चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 8 जमाती होटल की दीवार कूदकर भागे। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है आप लोगों के लिए। आपको बता दें कि इंदौर जिले में एक होटल में क्वारंटाइन किए गए 8 जमाती बुधवार दोपहर होटल की दीवार फांदकर भाग गए। इनमें से 6 लोगों की बुधवार सुबह ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। ये जानकारी मिलते ही ये क्वारंटीन सेंटर से भाग निकले। हालांकि पुलिस ने समय पर घेराबंदी कर 3 को ब्रिज की रेलिंग के पास छिपते हुए पकड़ लिया। 5 को लोकेशन के आधार पर तलाशा जा रहा है। घटना बुधवार करीब 2 बजे भंवर कुआं क्षेत्र स्थित होटल किंग्स पार्क की है। जी हां दोस्तों, कोतवाली थाना पुलिस ने 30 मार्च को झंडा चौक स्थित मुसाफिर खाना से उत्तर प्रदेश के 8 लोगों को पकड़ा था। दोस्तों, जिस तरह से ये जमातीन को मालूम होते हुए भी कि ये लोग किसी दूसरे को कोरोना बीमारी फैला सकते हैं, फिर भी ये लोग दोस्तों लोगों के बीच जाने को इतने उत्तेजित रहते हैं। जिस तरह से ये लोग जेल से होटल की दीवार से कूदकर भागे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा दोस्तों लिख करके, क्योंकि इन लोगों को लगता ही नहीं है कि घर में बंद रहने की आदत है। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि क्या अमेरिका और चीन के बीच में फंस गया WHO। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई पर क्या असर पड़ने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ट्रंप प्रशासन के फैसले ने कुछ दिनों से चले आ रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के तनावपूर्ण रिश्ते को संकट की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रशासन को विश्व स्वास्थ्य संगठन और फिलहाल फंड बंद करने का निर्देश दिया है। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन को सबसे ज्यादा फंड देता है। अमेरिका ने पिछली बार भी विश्व स्वास्थ्य संगठन को करीब $40 करोड़ का फंड दिया था, जो सबसे ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में भी इसका जिक्र किया था। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस समय आरोप लगाया था कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत गलतियां की हैं। उन्हें इस बीमारी को लेकर और पहले चेतावनी जारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग कितने हद तक सही मानते हैं ट्रंप की बात को, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से WHO को फंडिंग रोक दी है, आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? जो भी लगता है दोस्तों, अपने विचार जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में लिख के, जिससे हमें पता चलता है कि लोगों की राय क्या है। विशेष खबर की तरफ चलते हैं, एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों आपको बताएंगे कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत न दर्ज किया जाए मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP डॉक्टर विक्रम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने को चुनौती दी है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि धारा 188 के तहत दर्ज सारी FIR को रद्द करने का आदेश जारी किया जाए। याचिका के मुताबिक कानूनी प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अनेक आदेश के अनुसार IPC की धारा 188 के तहत कोई FIR दर्ज नहीं की जा सकती। कानूनी प्रावधानों के अनुसार लोक सेवक या सरकारी अधिकारी को अदालत के सम्मुख लॉकडाउन के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी होगी, लेकिन किसी भी स्थिति में पुलिस के द्वारा धारा 188 के तहत FIR दर्ज नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, इस चीज को आप कितने हद तक सही मानते हैं जरूर लिखकर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी खबर आ रही है कि गरीबों को मिले फ्री मोबाइल डेटा, कॉलिंग और टीवी सेवा। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई ये याचिका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दरअसल पूरी खबर है क्या कि चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया को जकड़ लिया है। मोदी सरकार ने जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है। जैसा कि आप लोगों को पूरी जानकारी है लॉकडाउन को लेकर कि किस प्रकार के लॉकडाउन है, उसमें आपको किस तरह की राहत मिली है, किस तरह की छूट नहीं है। लेकिन इस चलते आप लोगों को पूरी तरह से घर में रहने को कहा गया है, जिस दौरान ये खबर आ रही है कि लोग लॉकडाउन के दौरान घरों में टीवी देखकर या फिर इंटरनेट पर ज्यादातर समय गुजार रहे हैं। इसके अलावा फोन या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने प्रियजनों का हालचाल ले रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से मोबाइल डेटा की खपत में कई गुना इजाफा हुआ है। हालांकि गरीब लोग मोबाइल डाटा और टीवी खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है, जिसमें गरीबों को मुफ्त मोबाइल डेटा, टीवी सर्विस, DTH और सैटेलाइट टीवी की सेवा मुहैया कराने की मांग की गई है। याचिका में इसको लेकर केंद्र सरकार और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई को निर्देश देने की अपील की गई है। तो दोस्तों, आप
लोगों में से कितने लोग ये चाहते हैं कि उनको फ्री मोबाइल डेटा, कॉलिंग और टीवी सेवा पूरी तरह से मुफ्त मिलनी चाहिए और इंटरनेट मुफ्त मिलना चाहिए। दोस्तों, तो आप लोग अगर ये चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो सरकार इस पर जरूर सोचेगी दोस्तों, विचार करेगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस खर्चे को नहीं उठा पाते हैं घर बैठे, और उनको कुछ अर्निंग तो हो नहीं रही है, कुछ कमा तो पा नहीं रहे हैं घर बैठे, उनकी जॉब भी रुकी हुई है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को फ्री में ये सब सेवा मिले तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी हाजिरी जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।